जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। आज दूसरे वीडियो में हम कार्तिक माहात्म्य को आगे अग्रसर करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णं नारायणो वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णमद्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्तमीश्वरम्। बोलो गणेश जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी लला की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के वीडियो में कार्तिक माहात्म्य का दूसरा भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें अशक्तावस्था में कार्तिक व्रत का निर्वाह किस प्रकार से करें। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग एवं मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला एवं सरल उपाय है। रात में भगवान के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, दीपदान करना और उद्यापन, ये कार्तिक मास के मुख्य 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी पूर्ण फल का भागी हो जाता है। इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। परंतु यदि कोई भी व्रत करने वाला पुरुष यदि संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोग से पीड़ित हो तो इस कल्याणमय व्रत को कैसे करना चाहिए, इस विषय में सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु या शिव जी के मंदिर में जाकर के केवल जागरण करना चाहिए। यदि कोई मंदिर भी समीप नहीं हो तो वह पीपल के वृक्ष की जड़ के पास या तुलसी के वृक्ष के समीप बैठ करके जागरण करें। जो भी व्यक्ति आपत्ति काल में फंस गया हो या किसी कारण के लिए जल न पा सके अथवा जो रोगग्रस्त होने के कारण स्नान नहीं कर सके तो वह भगवान विष्णु का नाम लेकर के जल का मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत में प्रवृत्त होकर भी किसी कारणवश उद्यापन नहीं कर सकता तो उसे अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति गरीबों को भोजन कराना चाहिए। गरीब एवं ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरों का दीप जलाए और यत्नपूर्वक दूसरों के दीपों की रक्षा करें। तुलसी वृक्ष के अभाव में
वैष्णव लोग विद्वान ब्राह्मण का पूजन करें, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं, अथवा किसी एक या सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला व्रत की पूर्ति के हेतु ब्राह्मणों, गौओं, पीपल, तुलसी व वट वृक्षों की सेवा करता रहे। और पीपल में भगवान विष्णु साक्षात ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट वृक्ष में शंकर भगवान और पलाश में ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापाहारी माना गया है। अभी हमने आपको जो कार्तिक मास का व्रत करने में असमर्थ हो उनके नियम पालन के बारे में बताया। अब किस प्रकार से कार्तिक मास की उद्यापन विधि की जाती है। कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। उद्यापन करता तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे हों। उस मंडप में सुंदर बंदरवार लगा करके उसे पुष्पमय चंवर से सुशोभित करें। चारों द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सब का पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप सर्वतोभद्र मंडल बनाए जो 4 रंगों से युक्त मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर एक कलश की स्थापना करें, कलश पर नारियल रखें। इस तरह से कलश स्थापना के बाद लक्ष्मी जी के संग विराजमान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारी विष्णु भगवान की पूजा करें और मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का पूजन भी करें। भगवान द्वादशी को शयन से उठे और त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया, चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसीलिए इस समय भी उसी तिथि को भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन शांत और शुद्ध चित्त होकर के भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ में जागरण करना चाहिए। जो भगवान के समीप भक्ति सहित गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, वह 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा के प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार अधिकाधिक सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित करें। इस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल को देने वाला माना गया है। अतः व्रती व्यक्ति खीर आदि मिष्टान से युक्त भोजन ब्राह्मणों को करवाए। देवताओं की प्रसन्नता के लिए तिल और खीर की आहुति छोड़ें। ब्राह्मण को यथावत दक्षिणा दें तथा देवगणों सहित भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन करें। व्रत का उपदेश करने वाले आचार्य का पूजन करें और उन्हें वस्त्र अलंकार भेंट दें। अंत में ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि हे विप्रों, आप सबकी कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहें, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दें। मैंने पूर्व जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं ये व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाएं। भगवान के पूजन से मेरे सकल मनोरथ पूर्ण हों और इस देह का अंत होने पर मैं वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं।
इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए ब्राह्मणों को विदा करें। तत्पश्चात भक्त पुरुषों व परिवार के साथ बैठ कर के स्वयं भोजन करें। जो भी मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर के भगवान विष्णु की समीपता को प्राप्त कर लेता है। जो भक्त पुरुष कार्तिक मास के व्रत के इन नियमों का प्रचार करता है उसके भी समस्त पापों का क्षय हो जाता है। तो आइए अब हम कार्तिक महात्म्य के प्रथम अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम भगवान के इसी चरणों का ध्यान करें। शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदसं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग्ये हृदयानेकम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित्त और आनंद के देने वाले प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। विष्णु भगवान 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं, देहिक, देविक और भौतिक। जो सत्य, चित्त और आनंद के देवता हैं। 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं, देहिक, देविक, भौतिक। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य कहवे व्यापा। ऐसे 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले प्रभु को हम नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में एक समय सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान थे और 88,000 सोनकादिक ऋषि विराजमान थे। तो सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से बोलते हैं कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करवाता हूँ, जिसे सुनकर के मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। सूत जी महाराज बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर के देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर के लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करवाओ, जिसको सुनकर के मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत तक भी आप मुझसे विमुख ना हो। तब सूत जी महाराज बोलते हैं सोनकादिक ऋषियों से कि हे सोनकादिकों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुन करके हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़ करके तथा अपने सेवकों को वहीं रोक करके विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंस करके कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है
उन अद्भुत बातों को तुम श्रवण करो। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे सोनकादिकों, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक जाकर के उस कल्प वृक्ष को मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं होती। तब गौओं से ने भी क्रोध में भर करके गरुड़ जी को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर के सत्यभामा बोलती है कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं जिससे मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक श्रवण करना। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र के देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांत का जानने वाला, और वह रोज अतिथियों की सेवा करता, हवन करता और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी और उसकी वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के एक शिष्य के साथ में कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। पिता के समान ही वो सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने के भय से उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदस्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की थी और उसी कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी व देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। वह जब दोनों विमान पर चढ़ करके सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग को भोगने लगे। तभी तो कहते हैं ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, क्योंकि इस मनुष्य जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, कि
हमारा परम सौभाग्य है जो हमें मनुष्य जीवन मिला, और इस मनुष्य जीवन को बेकार न गंवाएं, इसको अच्छे से जीना सीखें कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन जिया जाए। जो मनुष्य जीवन जीने की कला सीखना चाहता है वो श्री रामचरितमानस का अध्ययन करे और अपने जीवन को कृतार्थ करे। तो देखिए, भगवान कृष्ण ने आगे सत्यभामा से कहा कि हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग करके तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती हुई बिलखती हुई गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित अवस्था को प्राप्त हुई। बड़ी देर तक पड़ी रही, तब उसकी मूर्छा जागृत हुई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे भान हुआ कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया भी करनी है जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसा उसे प्राप्त हुआ उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्रिय है। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाला परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठ कर के स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्रिय हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वो जीवन से मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर के गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगा करके कार्तिक मास का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार जब गुणवती ज्वर से ग्रस्त थी और दुबली हो गई थी, फिर भी उसने किसी की एक भी नहीं मानी और किसी प्रकार से उसने गंगा स्नान किया और रोज प्रातःकाल गंगा नदी के तट पर पहुंच जाती और डेली गंगा नदी में स्नान करती। किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी, एकदम शिथिल हो गई थी। तब वह मेरे दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवता की प्रार्थना की। जब मैंने कृष्ण अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए और वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिताजी जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, वह इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। हे भामिनी,
तू ही वह गुणवती है और ये कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय मेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो जन्म से दीपदान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के नाम अर्पण कर दिया था और उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी भामिनी हुई। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका ये प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई भी भक्त कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हैं। वह लोग जो किसी दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उसका फल बहुत ही थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास में व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुन करके अति प्रसन्न हुई। आज की कथा यहीं विराम होती है और आगे की कथा आपको अगले वीडियो में सुनने के लिए प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।